जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर की या एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसकी डेथ के बाद जो पोस्थ्यूमस फाइनेंशियल सर्विस बेनिफिट्स मिलते हैं वो आम तौर पर उसकी विडो को दे दिए जाते हैं। उन बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जैसे मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट और फैमिली पेंशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सभी बेनिफिट्स उसकी विडो को दे दिए जाते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो डिसीज्ड ऑफिसर की विडो थी वो इन सभी फाइनेंशियल बेनिफिट्स को लेकर अपने इन लॉज को या तो अबेंडन कर देती है, कहीं और रीमैरिज कर लेती है, या कहीं और अपने बच्चों को लेकर सेटल हो जाती है। इस सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो करते हैं डिसीज्ड के पेरेंट्स। ये सफरिंग और ज़्यादा एक्यूट और पेनफुल हो जाती है अगर डिसीज्ड ऑफिसर के पेरेंट्स उस ऑफिसर पर डिपेंडेंट थे, अपने बेटे पर डिपेंडेंट थे, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। अब एक फैसला आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। उस रिट पिटीशन का नंबर लिख लीजिए, CWP नंबर 20150 ऑफ 2018। टाइटल है सत्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। डेट ऑफ डिसीजन है 11 नवंबर 2022। ये केस खुद मैंने कंटेस्ट किया था। इस केस के दौरान जो सबसे बड़ी बात हमने डिस्कस की थी कि स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो संविधान में स्टेट की सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। स्टेट ने बहुत बार बहुत सारे कानून बनाए हैं सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, या अपने पब्लिक को सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर देने के लिए। इवन जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, दे आर बाउंड टू मेंटेन देयर पेरेंट्स। तो इस इवेंचुअलिटी में सभी बेनिफिट्स विडो को ही क्यों दे दिए जाते हैं। सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की कि जो विडो है वो क्लास 1 लीगल हेयर है। क्लास 1 लीगल हेयर होने के नाते सभी बेनिफिट्स उसको देना वाजिब है। लेकिन डिसीज्ड की जो मदर थी वो भी क्लास 1 लीगल हेयर है। जब मदर है जो और जो डॉटर इन लॉ है दोनों ही क्लास 1 लीगल हेयर हैं, तो इस इवेंचुअलिटी में फिर सभी बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ डिसीज्ड की विडो को ही क्यों दे दिए जाते हैं। यहाँ पर डिस्कस हुआ हरियाणा कंपेशनेट असिस्टेंस टू द डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय रूल 2006। इस रूल के तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फाइनेंशियल असिस्टेंस पाने का वो दिया गया है फैमिली पेंशन स्कीम 1964 के तहत। इन रूल्स के अंदर लिखा था कि जो पेरेंट्स ऑफ एन अनमैरिड ऑफिसर हैं सिर्फ उन्हीं को हक था डिसीज्ड ऑफिसर के पोस्थ्यूमस फाइनेंशियल बेनिफिट्स को लेने का। ये जो वर्ड अनमैरिड था, यानी कि सेंटेंस था पेरेंट्स ऑफ एन अनमैरिड ऑफिसर, ये जो अनमैरिड वर्ड था ये थोड़ा चुभ रहा था, ये रोड़ा बन रहा था, ये रुकावट बन रहा था पेरेंट्स के फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने में। तो इस सेंटेंस को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, इस रूल को बेसिकली, और इस रूल में जो ये वर्ड था अनमैरिड, इसे हटवाने के लिए आर्ग्यूमेंट्स किए गए। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि जो ये एक्सप्रेशन है अनमैरिड, इसे रिडंडेंट डिक्लेयर किया जाता है, इसे हटा दिया जाता है और ये इलेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया गया। इस अनमैरिड वर्ड के हटने से अब अनेकों लोगों को लाभ होगा और अब जो डिसीज्ड की मदर है या उसके जो पेरेंट्स हैं जो उस पर डिपेंडेंट थे, उन्हें भी जो पोस्थ्यूमस फाइनेंशियल सर्विस बेनिफिट्स हैं वो इक्वल शेयर में अब उन्हें भी मिल सकते हैं। आई थिंक ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी, आपको पसंद आएगी। थैंक यू।